हेलो गाइस, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जिद। दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर क्या होता है उसके बारे में बताएंगे और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग शुरू से लेके अंत तक बना रहिएगा। प्राइमरी ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र, ये हो गया द्वितीयक, यहाँ पर सेक्टर लगा सकते हैं। द्वितीयक क्षेत्र हो गया, ये हो गया तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कोई आलू है, वो खेत में उपजा तो वो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। और मान लीजिए द्वितीयक क्षेत्र में क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका पानी पूरी के दुकान में इसका यूज हो गया तो ये द्वितीयक क्षेत्र में हो जाएगा। और मान लीजिए पानी पूरी का जो पूरी बनता है वो मान लीजिए किसी कंपनी में बनने लगा तो मान लीजिए पैकेट होके बन गया तो टर्सरी सेक्टर में आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये समझ गए होंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर में मान लीजिए यहाँ पे ईख उगा, ये हो गया प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद मान लीजिए इसको रस निकाल के कोई बेच रहा है तो ये हो जाएगा उसका सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र में। और मान लीजिए ये फिर रस निकाल के चीनी बन गया और वहां से सेल हो रहा है तो ये तृतीयक क्षेत्र में चला जाएगा। दोस्तों, मैं जो बताना चाह रहा हूं आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। यानी कि जो मान लीजिए भूमि से जो निकट में रहता है, जैसे ईख तो भूमि से निकला वो तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। उसके बाद जैसे यहाँ पे बताए, उसके बाद यहाँ से जो हम रस निकाल के उसको मान लिए बेचने लगे तो द्वितीयक क्षेत्र हो गया। उसके बाद उस रस से निकाल के चीनी बनाए जैसे फैक्ट्री वगैरह में तो तृतीय क्षेत्र में आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हम क्या बताना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार आप लोग कोई एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग उनसे समझ जाइएगा। यहां मान लीजिए ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट जो भी होगा परिवहन वाला वो सब तृतीय क्षेत्र में आएगा। परिवहन तृतीय क्षेत्र में आएगा, याद रखिएगा। अब मान लीजिए रेलगाड़ी से कोई माल कहीं से कहीं जा रहा है तो तृतीय क्षेत्र में आएगा। जैसे बस से परिवहन कर रहे हैं तो तृतीय क्षेत्र में आएगा। ये बाइक से कर रहा है तो ये भी तृतीयक में आएगा। उसके बाद ये हो गया बुलेट ट्रेन हो गया, ये भी आएगा। उसके बाद ये सब देख रहे हैं जीप कार आ गया, जो भी है मतलब मेट्रो ट्रेन वगैरह, यानी कि जो परिवहन के लिए यूज होता है सब तृतीयक में आता है, तृतीयक क्षेत्र में। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ये एग्जाम्पल देखिए, ये फैक्ट्री है तो यानी कारखाना, जैसे मान लीजिए आपको बताए थे जैसे ईख है ये जाएगा फैक्ट्री में बनने के लिए तो यहाँ हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन जब चीनी बन के वो बिकने जाएगा तब वो तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। यानी कि पहला हो गया भूमि लेवल पे प्राथमिक क्षेत्र में, इसमें बहुत सारा चीज होगा जो भूमि लेवल मिलेगा वो प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा। अब मान लीजिए दूसरा क्षेत्र में यहाँ जाके वो कारखाना तक जाएगा और उसके बाद जो माल बनेगा कारखाना से यानी कंपनी कोई है और ये जब सेल करेगा तो ये तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। यानी कल कारखाना जो भी है सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मुर्गी है, ये अंडा दिया और इसका दूसरा नंबर यहाँ पे आमलेट बना के बेचने लगे तो ये हो गया अंडा दिया प्राथमिक क्षेत्र, आमलेट बनाने लगे द्वितीय क्षेत्र। और मान लीजिए ऐसा भी कंपनी कोई खोल लिया जैसे अंडा को फ्राई करके पैकेट बना के और बेच रहा है, जैसे 5-6 महीना वो रह सकता है सही से, तो वहां पर ये तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों हम क्या बताना चाहते हैं। आज के बाद आप लोगों को कभी भी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे किसान बीज बो रहा है या धान रोप रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये तो हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। आपको बताए थे कृषि से जुड़ा जितना भी रहेगा हमेशा लगभग करके 90.9% रहता है प्राथमिक क्षेत्र ही। यहाँ जैसे गाय चर रही है ये भी हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। यहाँ देखिए गेहूं लगा हुआ है ये भी प्राथमिक हो गया। यहाँ पर केला भी बुना हुआ है यहाँ भी हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्र। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पर मान लीजिए ये लोग इंजीनियर है, ये हो गया आपका टर्सरी यानी तृतीय क्षेत्र में। यानी एक टीचर भी हो जाएगा तृतीय क्षेत्र में हो जाएगा। यानी कि ये लोग प्रोफेशनल हो गए तो तृतीय क्षेत्र में आ गए। तृतीय क्षेत्र में 2 डिपार्टमेंट होता है, मान लीजिए एक होता है वस्तु, एक होता है सेवा। मान ली लोग जैसे ये है, ये क्या कर रहे हैं सेवा दे रहे हैं, ये सेवा क्षेत्र में आएंगे। अगर तृतीय क्षेत्र में पूछेगा इस कौन सा पार्ट में है तो ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र में।
अगर तृतीय क्षेत्र में मान लीजिए कोई कंपनी है और वहां पर चीनी बना और चीनी दे रहा है, तो ये हो जाएगा वस्तु क्षेत्र में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। मान लीजिए एरोप्लेन है, ये हो जाएगा किस क्षेत्र में? तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा, क्योंकि परिवहन का साधन है और दे रहा क्या? सर्विस दे रहा है, यानी सेवा क्षेत्र में हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं। इसमें भी देखिए परिवहन का शब्द दिया हुआ है, तृतीय क्षेत्र हो गया। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है। इसी तरह के और सारे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल जागरूकता मेरी जीत से जुड़ सकते हैं। हमेशा आप लोगों के लिए एक से एक वीडियो डाला जाता रहेगा। और जाते जाते यही कहूंगा, महिलाओं, बच्चों, सैनिकों और हमारे जो अन्नदाता किसान भाई हैं और कोविड वॉरियर्स हैं, उनका सम्मान कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।